Hello everyone, I am Abhishek Srivastav and today we are going to talk about overthinking. जितने भी लोग कॉलेज में हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर जिनका बिजनेस है, ओवरथिंकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो सबको फेस करना ही पड़ रहा है अपनी डे टू डे लाइफ में. तो व्हाट इज़ ओवरथिंकिंग? बट बिफोर ओवर थिंकिंग वी शुड नो अबाउट थाट्स, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, राइट? तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे थॉट क्या होते हैं. थॉट्स आर जो भी आपको आइडियाज़ आते हैं, ओपिनियंस आपके खुद के बारे में या दुनिया के बारे में है, वो आपके थॉट्स हैं. कोई भी आइडियाज़, कोई भी ओपिनियन जो आप खुद के बारे में सोचते हो और जो आप सामने वाले के बारे में, अपने दुनिया के बारे में सोचते हो, दैट इज़ योर थॉट. ठीक है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग हो रही है, बट ये तो पता होना चाहिए कि ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है. कि आपके थॉट्स आपको लग रहा है ज़्यादा हो रहे हैं, बट एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है ओवर थिंकिंग का. ओवर थिंकिंग का एक्चुअल मीनिंग है कि यू आर वरिंग अबाउट समथिंग रिपीटेडली. आप किसी एक थॉट को लेके बहुत चिंता में हो और आप उसको बार बार सोच रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग. यहाँ तक क्लियर होना चाहिए क्योंकि आपको थॉट्स तो वही आते हैं 60,000 70,000 थोड़ा ऊपर नीचे. तो ऐसे तो बोल नहीं सकते कि ओवर थिंकिंग मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं. नहीं, थॉट्स तो उतने ही आ रहे हैं जितने हैं. आप एक पर्टिकुलर थॉट को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो, यू आर वरिड अबाउट दैट पर्टिकुलर थॉट. तो वो बहुत फ्लो में, बहुत बार बार आप वो रिपीट कर रहे हो, इस वजह से आप उसको बोल रहे हो ओवर थिंकिंग. नाउ ओवर थिंकिंग समझ में आ गया. अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो शॉर्ट रहे ताकि सब लोग जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पसंद नहीं करते हैं, ताकि सब लोग इस वीडियो को देखें. तो मैं डायरेक्ट टेक्निक पे आता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये ओवर थिंकिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग. सो फर्स्ट थिंग, डिस्ट्रैक्शन. तो जब भी आप किसी एक थॉट को लेके बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, तो सबसे पहले उस पर पॉज लगाना है. क्योंकि नहीं तो वो बार बार आता रहेगा और आपका हेडेक होगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, बाकी काम में मन नहीं लगेगा और ये सब चलता रहेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए कि पहले वो जो थॉट है वो रुके. और उसको रोकने के लिए आप अगर बैठे रहोगे और आपका मन नहीं लग रहा है कुछ करने में, तो आप डेफिनेटली उसी के बारे में सोचते रहोगे. तो इसको स्टॉप करने के लिए डिस्ट्रैक्शन चाहिए. तो आज मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, रूबिक्स क्यूब. ये रूबिक्स क्यूब जो है ना, ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो. ये कोई भी यूज़ कर सकता है. कोई भी एक 100 रुपीज़ का हार्डली रूबिक्स क्यूब आता है, तो इसको परचेज़ कीजिए. और करना क्या है इसके लिए आपको, व्हाट यू हैव टू डू इज़, फर्स्ट वॉच एनी यूट्यूब वीडियो टू सॉल्व दिस, हाउ टू सॉल्व रूबिक्स क्यूब. जस्ट ऐड दैट इन योर यूट्यूब एंड जस्ट लर्न दैट कि ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, जैसे ही आप सीख गए, आपने प्रैक्टिस वगैरह करी जब भी अपने फ्री टाइम में, तो आप सीख जाओगे. 10 से 15 मिनट के अंदर हार्डली लगेंगे आपको, फिर ये आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, वंस यू आर डन विद दैट, अब आपको आ गया है रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना. अब इसको ओवर थिंकिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, यू हैव टू टेक दिस व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग. ठीक है, अब इसको हम यूज़ करेंगे एज अ डिस्ट्रैक्शन. तो बहुत सारे कलर्स हैं, हमारी आइज़ को अच्छे लगते हैं कलर्स वगैरह देखना. ठीक है, तो यूज़ दिस एज अ डिस्ट्रैक्शन. अब आपको क्या करना है, जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, वेन एवर यू आर थिंकिंग मच अबाउट समथिंग एंड वरिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थाट, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ सॉल्व दिस क्यूब. सॉल्व इट. 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको सॉल्व करने में, क्योंकि आपने पहले ही लर्न किया हुआ होगा यूट्यूब पे. तो जैसे ये 10 से 15 मिनट आपको जो मिल रहे हैं, उस टाइम पे पॉज लग जाएगा आपकी थिंकिंग पे. वॉट एवर यू आर वरिड अबाउट, दैट विल बी स्टॉप्ड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. फॉर दैट पर्टिकुलर 10 मिनट्स आपकी वो थिंकिंग पे स्टॉप लग जाएगा. उस 10 मिनट्स के बाद जैसे ही आपका सॉल्व हो गया, तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील होगी, बहुत छोटी सी बट होगी, क्योंकि आप बार बार सॉल्व कर चुके होंगे इसको. तो इट वोंट बी अ बिग थिंग, बट स्टिल आपको अच्छा लगेगा क्योंकि सॉल्व हो जाएगा ये. उस 10 मिनट्स 15 मिनट्स व्हेन इट इज़ सॉल्व्ड, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़ टेक अ कॉपी, पेन और बोर्ड और समथिंग. फिर आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करनी है, विच इज़ क्लैरिटी. अब हमें क्लैरिटी चाहिए कि वो जो थॉट है वो एक्चुअली है क्या. तो यू हैव टू राइट डाउन योर थॉट.
तो कोई भी थॉट आप ले सकते हो कि लेट्स से कि आपको स्कूल कॉलेज या कुछ भी डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो लेट्स से कोचिंग डिसाइड करनी है मुझे कि आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कोचिंग के कि मैं इस कोचिंग में जाऊँ, इस कोचिंग में जाऊँ, इस कोचिंग में जाऊँ कि इस कोचिंग में जाऊँ, और उसके कारण यू आर वरिड कि मैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ, आई डोंट नो, और ओवर थिंकिंग हो रही है। सिंपल एग्जाम्पल है, आपके जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप वो कोट कर सकते हो। तो आपने कोचिंग एग्जाम्पल ले लिया कि कोचिंग मल्टीपल कोचिंग्स हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ, तो इसको पहले लिखना है कि हाँ भाई कोचिंग से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। फर्स्ट आइडेंटिफाई योर थॉट, फर्स्ट आइडेंटिफाई योर थॉट। जैसे आपने पता कर लिया कि हाँ कोचिंग की वजह से मुझे ये ओवर थिंकिंग हो रही है, तो कोचिंग के लिए आपको फिर थोड़ा नैरो डाउन करना है, थोड़ा डीप डाउन जाना है कि मुझे कोचिंग में प्रॉब्लम क्या है। मे बी फीस बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं कोचिंग स्कूल कॉलेज ये ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो आपने वो नोट डाउन कर लिया कि हाँ फीस एक प्रॉब्लम है। दूसरा कि वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं या बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपने मल्टीपल कोचिंग्स देखी हैं तो आपको पता है कि कौन से में इंस्ट्रक्टर अच्छे हैं कौन से में नहीं है। तो मे बी ऐसा हो कि किसी इंस्ट्रक्टर, जिस कोचिंग में फ़ीस कम है वहाँ पे इंस्ट्रक्टर अच्छे नहीं है, जिसके इंस्ट्रक्टर अच्छे हैं वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें आपको पूरी देखनी है कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या। आपको चाहिए कि एक पर्टिकुलर फीस में मुझे एक अच्छा इंस्ट्रक्टर चाहिए, बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर भी नहीं, बहुत ख़राब इंस्ट्रक्टर भी नहीं, एक इतना अच्छा, एक कम से कम इतना मिल जाए मुझे कि मैं वहाँ से लर्न कर पाऊँ, जो जिस चीज़ के लिए भी आप कोचिंग लगवा रहे हो। तो ये मिलेगी आपको क्लैरिटी। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट थिंग इज डिस्ट्रैक्शन, सेकेंड थिंग इज टेकिंग क्लैरिटी अबाउट इट। लिख के पूरा का पूरा जो भी है बोर्ड पे या फिर कॉपी में लिख लो कि प्रॉब्लम क्या है। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ फीस मेरा इशू था कि भाई मेरे को 10,000 में 2 महीने के लिए कोर्स करना है विद अ गुड इंस्ट्रक्टर। क्लैरिटी मिल गई। तो अब आप क्या करोगे, जो 5 कोचिंग ऑप्शन थे उसमें से आप फिल्टरिंग आउट करोगे कि हाँ इस कोचिंग में पैसे ज़्यादा हैं, इस कोचिंग में इंस्ट्रक्टर अच्छा नहीं है, चलो इसको हटाओ इसको हटाओ, हाँ ये 2 कोचिंग बची है जहाँ पे मैं थोड़ा सोच सकता हूँ। उन 2 में से आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। मुझे चाहिए फ़ीस और मुझे चाहिए एक अच्छा इंस्ट्रक्टर, दोनों में से एक सेलेक्ट करो। ये हो गया सेकेंड थिंग। फर्स्ट थिंग इज़ डिस्ट्रैक्शन। रूबिक्स क्यूब या कोई भी और भी टेक्निक्स आप खुद से भी फॉर्म कर सकते हैं, 10 मिनट का 15 मिनट का डिस्ट्रैक्शन टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। सेकेंड थिंग इज़ क्लैरिटी, कि आप जिस थॉट से परेशान हैं उसको राइट डाउन करें कहीं पे भी और उसके अंदर देखें कि आपको प्रॉब्लम किस चीज़ से हो रही है। थर्ड थिंग इज़ डिसीजन मेकिंग, ये फाइनल थिंग है। तो अब आपको समझ में आ गया कोचिंग के एग्जाम्पल से कि मैंने मल्टीपल कोचिंग्स देखी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कौन सी ज्वाइन करूं, फिर मैंने उसको जॉट डाउन किया कि हाँ फीस यहाँ पे कम है, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर अच्छा है, तो मैं इस कोचिंग में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और उसके बाद आपको डिसीजन बनाना है कि मैं यही ज्वाइन करूँगा या करूँगी, और ख़त्म, दैट्स इट। आपको बस वो ज्वाइन कर लेना है, कॉल देम कि मैं ये कोचिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ, दैट्स इट। डिसीजन मेकिंग तुरंत की तुरंत, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि डिसीजन उस टाइम पे नहीं ले सकते हम, बट स्टिल आप डिसाइड कर लो कि 30 अक्टूबर को मैं ये चीज़ फाइनल कर दूंगा, और फिर उसके बाद बिल्कुल कोचिंग्स वगैरह को देखना छोड़ दो, दूसरे और थॉट्स मत लेके आओ ताकि और ओवर थिंकिंग में ना जाओ। तो 3 पार्ट्स इन दिस टेक्निक। 1 इज़ डिस्ट्रैक्शन, रूबिक्स क्यूब या आप कोई भी खुद का जिससे भी आपको डिस्ट्रैक्टेड फील होता है पर्टिकुलर मोमेंट पे 10 से 15 मिनट के लिए आपको डिस्ट्रैक्टेड होना है टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। सेकेंड क्लैरिटी, राइट डाउन योर थॉट और उससे आप क्लैरिटी लो पूरा का पूरा कि क्या हो सकता है। फिल्टर आउट करो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी थॉट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन है उसको फिल्टर आउट करो। एंड थर्ड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लो और उस चीज़ को ख़त्म करो। माइंड एकदम पीस में आ जाएगा उसके बाद, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो फ्लो में आपको थॉट्स दे रहा था वही आपने उसको क्लैरिटी दे दी कि हाँ भाई ख़त्म बात, डिसीजन ही ले लिया उस चीज़ में, अब कुछ सोचने के लिए नहीं बचा है, लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स, दैट्स इट। ये चीज़ फॉलो करके देखो आप लोग, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू टू स्टॉप योर ओवर थिंकिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और सायोनारा।